हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 1 प्रथम पाठ जिसका नाम है मंगलम, इसके कुछ श्लोकों को देखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। इसमें 5 श्लोक टोटल दिया हुआ है या फिर 5 मंत्र कह सकते हैं, जो कि प्रत्येक मंत्र उपनिषद से लिया गया है। प्रत्येक मंत्र उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पर 5 है जो कि प्रत्येक अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। और यहाँ पर पहला श्लोक जो है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यह श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यश्चपि हितं मुखम तत्त्वं पुष्णापावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। आप इस श्लोक को याद रख सकते हैं या फिर इतना याद रख सकते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण, इतना याद रखिएगा। और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण किस उपनिषद से लिया गया है। हिरण्मयेन पात्रेण जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो आप इतना याद रखिएगा, हिरण्मयेन पात्रेण और ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, तो इतना में भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर हिरण्मयेन पात्रेण सत्यश्चपि हितं मुखम तत्त्वं पुष्णापावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इस श्लोक का मतलब यह हुआ, इसका मतलब हम आपको अभी आगे बताएंगे। अगला श्लोक क्या कहता है? अगला श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। अगला श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर्निहतो गुहायाम तत्तम क्रमु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादा महिमा मानतम। तो यह श्लोक जो है कठोपनिषद से लिया गया है। और तीसरा श्लोक जो है सत्यमेव जयते नानृताम सत्येन पंथा विदुतो देवायानाम ये न क्रमान हप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये 3 श्लोक हम आपको पढ़ करके भी बताएं। ये तीनों जो है उपनिषद से लिया गया है। पूछेगा प्रत्येक में कि हिरण्मयेन पात्रेण किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अनोरण्यान महतो मह्यान ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नानृताम ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए अब हम प्रत्येक का व्याख्या देख लेते हैं। हम आपको यहाँ पर शॉर्ट में ऐसा व्याख्या बताएंगे कि जो कि आपको जल्दी याद हो जाएगा। और बहुत सारे किताब गाइड में आप देखिएगा तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा करके बताया हुआ है, लेकिन हम आपको ऐसा बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा यहीं पर, और ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम में यदि जो आप आता है ऐसे लिखने के लिए, और यदि जो आप हम जैसे बता रहे हैं उसे लिखिएगा, तो आपको 100% है कि फुल में फुल नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब प्रत्येक का हम यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या। देखिए पहला श्लोक जो है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यश्चपि हितं मुखम तत्त्वं पुष्णापावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो ये जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम आपको आसानी तरीका से अभी बताने वाले हैं। तो देखिए इसका मतलब ये होता है, देखिए सबसे पहले कहेगा इसको कि इसका अर्थ आप लिखिए, तो आप इस तरह से लिखेंगे कि इस श्लोक को ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। इस श्लोक को ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि सत्य का मुख सोने का आवरण से ढका हुआ है। हे सूर्यदेव, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए आप इस सोने के आवरण को हटा दीजिए। बस यहाँ तक आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। और इस श्लोक का अर्थ आप इतना में लिख दीजिएगा तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो इस श्लोक से काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बनेगा कि हिरण्मयेन पात्रेण इस उपनिषद को, मतलब इस श्लोक को किस उपनिषद से लिया गया है। तो आप लोग को बताना है कि जो ये हिरण्मयेन पात्रेण श्लोक है इसको ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि सत्य का जो मुख है वो सोने का आवरण से ढका हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सोने का आवरण से। और
हे सूर्यदेव, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए आप इस सोने के आवरण को हटा दीजिए। बस इतना सा है ये श्लोक। और अगला श्लोक है जो ये अनोरणीयान महतो महियान है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, ये हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए, इस श्लोक को कठोपनिषद से लिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन करेगा कि अनोरणीयान महतो महियान इस मंत्र को जो है किस उपनिषद से लिया गया, क्योंकि सभी मंत्र को इसमें उपनिषद से ही लिया गया है। और ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मंगलम पाठ को कहाँ से लिया गया है, तो मंगलम जो पाठ है पहला चैप्टर, इसको भी उपनिषद से लिया गया है। और ये आपको ये भी पूछ सकता है कि अनोरणीयान महतो महियान ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको बताना है कि कठोपनिषद से लिया गया है। इसके अनुसार यह बताया गया है कि सत्य की अणुओं से भी छोटा, ये जो है श्लोक अनोरणीयान महतो महियान, इसमें यह बताया गया है कि अणुओं से छोटा, छोटा से छोटा और महान से महान, अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा है। सबसे तो इसमें यह बताया गया कि छोटा से छोटा और महान से महान क्या है, आत्मा है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे कर सकता है कि महान से महान क्या है या फिर अणु से भी छोटा क्या है, तो इस दोनों का आंसर जो होगा आत्मा होगा। इसे आप लोग को ध्यान रखना है, जिसे बस में नहीं किया जा सकता है। ये आत्मा जो है इसको बस में नहीं किया जा सकता है, इसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित हो जाते हैं, हो जाता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। बस इतना सा है और इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इसका इम्पोर्टेंट श्लोक है। अगला श्लोक है तीसरा नंबर का, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते नान्यताम। आपको ये पूछ सकता है कि सत्यमेव जयते नान्यताम ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको बताना है कि सत्यमेव जयते नान्यताम मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसका कहेगा व्याख्या लिखने के लिए, तो लिखना है इस श्लोक को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के द्वारा यह बताया गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की हमेशा हार होती है। सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की हमेशा हार होती है। देवलोक का मार्ग सत्य से होकर गुजरता है। जो देवलोक का मार्ग है, देवलोक का मार्ग वो सत्य से होकर गुजरता है, सत्य से होकर गुजरता है। और देवलोक का इच्छा करने वाले को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। देखिए, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है और इस बार भी संभावना है कि पूछेगा ही। देखिए कैसे पूछा जाता है, पूछेगा कि सत्य की मतलब किसकी जीत होती है, तो आपको बोलना है सत्य की हमेशा जीत होती है। किसकी हार होती है, तो झूठ की हमेशा हार होती है, यानी असत्य की हमेशा हार होती है। और ये भी पूछ सकता है कि देवलोक का मार्ग जो है वो देवलोक का मार्ग कहाँ से होकर गुजरता है, तो सत्य से होकर गुजरता है। इसे आप लोग को ध्यान रखना है कि पूछेगा देवलोक का मार्ग किससे होकर प्रशस्त होता है, गुजरता है, तो सत्य से होकर गुजरता है। तो ये 3 श्लोक आज के इस वीडियो में हम आपको बताएं। आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। इसका अगला पार्ट भी हम जल्द ही बनाएंगे। तो ये तीनों कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हम इस पर क्लास 10th का संस्कृत जो है पूरा ख़त्म करवा देंगे और बाकी सब सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का तैयारी हम इस पर बहुत ही अच्छा तरीक़ा से कराएंगे। धन्यवाद।